नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं या उनके फैमिली मेंबर्स या उनके जानने वाले लोग हैं जिनका एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए अभी होगा या आने वाले समय में वैसा उनको समय आएगा कि इन्वेस्टमेंट करना पड़े। उसी इन्वेस्टमेंट के लिए और आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें अपने पैसे को, जहाँ से अच्छा-सा उस पैसे का रिटर्न्स मिल सके, उसी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि अपने अगर पैसे को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो सबसे बड़ा लॉस क्या होगा? कैपिटल इन्फ्लेशन से हम पीछे रह जाएँगे, यानी जितना अभी महँगाई बढ़ रहा है और आने वाले समय में महँगाई बढ़ने की उम्मीद है, उस अनुसार से अगर हमारे पैसे का रिटर्न्स नहीं मिला, तो हम आने वाले समय में डे बाय डे पीछे होते जाएँगे, यानी हमारी जो इनकम है राशि घटती जाएगी और चाहे वह किसी भी वर्ग के आदमी हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग के हो या निम्न वर्ग के हो, कुछ ऐसे खर्च हैं जिसमें कटौती नहीं की जा सकती है, जिससे जो महीने में खर्च है घर का, बच्चे का स्कूल फी या मेडिकल, इन सारे खर्च में कटौती नहीं की जा सकती है और हम सभी को पता है कि इन सारे खर्च में आने वाले समय में बढ़ोतरी होने वाली है। उसी को ध्यान में रखकर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे कि पैसे जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस फंड या उस प्लेटफ़ॉर्म का नाम क्या है? उस प्लेटफ़ॉर्म का नाम है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, आईडीसीडब्ल्यू। आईडीसीडब्ल्यू का मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉल, यानी जो हम पैसे एक बार में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस पैसे से हमें एक निश्चित रूप से अमाउंट हमारे घर खर्च के लिए आते रहेंगे। महीना के जिस डेट को आप सिलेक्ट करेंगे, उस डेट को आएगा और साथ ही में आपका जो कैपिटल है, जो इन्वेस्ट किए हैं, उस पर कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा, यानी यह आम के आम और गुठलियों के दाम, जैसे दोनों तरह से आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी आज की डेट के लिए भी आपको खर्च करने के लिए पैसे मिलेंगे, आज के समय का भी जो आपका घर का नीड है, वो भी पूरा करेगा और आने वाले समय के लिए भी यह आपके पैसे को ऐसे जगह पर एलोकेट करेगा, ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि एक अच्छा रिटर्न्स देगा। और सबसे बड़ी बात है, इसको बताने के लिए आप लोग को मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि जब कोरोना जब आई थी, उस समय भी यह फंड अपने इन्वेस्टर को हरास नहीं किया। उस समय भी कोरोना काल में भी अपने इन्वेस्टर को कंटिन्यूअस डिविडेंड देते आया। जबकि सरकारी कंपनी की तरफ से उस समय के डीए जो बोलते हैं महँगाई भत्ता, और जो रिटायरमेंट पर्सन को डीआर डियरनेस रिलीफ, उनको भी नहीं मिला। अभी भी आप देख रहे हैं कि उस महँगाई भत्ते के लिए डिमांड चल रहा है गवर्नमेंट से, लेकिन अभी पता नहीं कि वो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन यह जो कंपनी है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, इतनी अच्छी कंपनी है, जो कि उस समय में भी अपने इन्वेस्टर को निराश नहीं किया, यानी कंटिन्यू पैसा देते आया, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये इस फंड को आप लोग को मैं बताया हूँ। ऐसा नहीं है कि इस फंड को मैं बता दिया तो आपको इसी में करना ज़रूरी है, नहीं, पैसा आपका है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहीं पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि सुनो सबकी और करो अपने मन की। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात बताने से किसी को इसका फ़ायदा मिले तो बहुत बड़ी बात है और आप हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग को मैं हर एक समय अच्छी बात बताने की कोशिश करता हूँ और ऐसे ही मैं आगे भी बताते रहूँगा। और पैसे इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था, आपने सुना भी होगा कि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट भी करना अब सेफ नहीं रहा। एक एयर फ़ोर्स के रिटायर आदमी ने जाकर के पैसा इन्वेस्टमेंट किया था और 6 महीने तक उनको एमआईएस की तरह
पैसा देते रहे, उनके अकाउंट में पैसा आते रहा और 6 महीने तक पैसा आया, उसके बाद उनका पैसा अचानक आना बंद हो गया। जब वो पोस्ट ऑफिस में गए, तो पता चला कि अकाउंट है ही नहीं और फर्जी लोगों ने उनको ऐसे झांसा में लेकर 9 लाख रुपए लेकर चले गए थे। तो सही इन्वेस्टमेंट के लिए सही जगह पे जाना और क्या सही है, क्या गलत है, उसमें बहुत ही सावधानी के साथ इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में अभी आपने देखा होगा कई लोग स्टेट बैंक के कस्टमर थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ। गूगल पर आप जाएँगे, कस्टमर केयर का नंबर जैसे डालेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर केयर नंबर उसमें आ जाता है मोबाइल नंबर और वो मोबाइल नंबर आता है ऐसे ही फ्रॉड लोगों का और ऐसे में एक आदमी ट्रैप हुआ था मुझे पूरा याद है और वो भी इसी तरह से फँसे थे। उन्होंने गूगल में जाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर केयर का नंबर माँगा और उसमें उस आदमी का नंबर था और उसने सारा पैसा बैंक के बदले वो अपने पास ट्रांसफ़र करा लिया। उसके बाद में बहुत लंबा चला केस चला। उसके बाद में पता नहीं उनका पैसा रिकवर हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए आजकल नहीं बोल सकते हैं कि प्राइवेट बैंक है तो वो लेकर के भाग जाएगा, स्टेट बैंक की ऑफ इंडिया है तो उसमें सेफ है, पोस्ट ऑफिस है तो सेफ है। सभी जगह सेफ है, सभी जगह अनसेफ है। जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनको काफ़ी सावधानी के साथ इन्वेस्टमेंट करना होगा। सावधानी के साथ में इन्वेस्टमेंट ही नहीं, अगर आपके पास कोई भी ऐसा अनवांटेड कॉल आता है, कभी पैन कार्ड को लेकर अपडेशन के लिए, कभी आधार कार्ड अपडेशन के लिए, कभी कुछ इतना एक अमाउंट आप जीत गए हैं। आज बताइए आज के समय में जो नौकरी कर रहा है उनको तो सही टाइम पे पेमेंट मिल जाए वो बड़ी बात है और फ्री में कौन किसको इनाम देने वाला है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर और अपने पैसों को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आज के समय में अच्छा इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऐसा चीज़ है उसमें बहुत बड़ा पैसा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया चलेगा, लेकिन आपने टाइम कितना दिया है। जैसे एसआईपी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी में जिन्होंने 5-5 सौ रुपए महीना 40 साल तक किया है, उनको करोड़ रुपए मिला है। ये बात कोई मैं ऐसे अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर के इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, ये 100% सही है। उन्होंने क्या दिया, बहुत बड़ा पैसा उनके पास नहीं था, लेकिन उनके पास एक जानकारी थी, पेशेंस था और अच्छे इन्वेस्टमेंट थे। ₹500 मंथली उन्होंने जमा किया 40 वर्ष तक, कितना हुआ? अगर टोटल जोड़ेंगे तो 6000 का साल और 40 साल हो गया तो ₹2,40,000 लेकिन ₹2,40,000 का उनको ₹2,40,000 इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा कितना मिला? करोड़ों रुपए, 1 करोड़ से ज़्यादा 1.55 करोड़ तक लोगों को मिला है। ऐसे इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है। अगर आप अपने राशि को अच्छी जगह पर सही जगह से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आप कैपिटल इन्फ्लेशन को मीट नहीं कर पाएँगे। आने वाले समय में जो महँगाई बढ़ रही है, उसको आप मीट नहीं कर पाएँगे। इसलिए इन बातों को ध्यान में रख कर के आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू।